क्योंकि ये राज्य अत्यंत गरीब और पिछड़ा होने के कारण कई मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित है। उन मानसिक समस्याओं को कैसे बजट से खत्म किया जा सकता है, ये भी एक हमारे लिए विचारणीय है। यहाँ के लोगों का जो सोच है, काम करने का तरीका है, यहाँ मैक्सिमम लोग नौकरी की तलाश में करते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट, अब देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवार के जो बच्चे हैं वो नौकरी के तलाश में जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होती थी हम मिलिट्री आर्मी में जाएंगे। लेकिन आज मिलिट्री आर्मी में नियुक्ति की जो स्थिति बनी पड़ी है वो किसी से छुपी नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब भविष्य में उनको कितनी उसमें सफलता मिलेगी ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है। और जो थोड़े बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के निकलते थे तो ये बैंक में जाते थे, रेलवे में जाते थे। तो बैंक और रेलवे की भी क्या स्थिति है वो भी आप लोगों के सामने है। बैंक सारे मर्जर हो चुके हैं, रेल सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं। अब इसमें कहाँ इनको कितना मौका मिलेगा ये भी आने वाला समय में चुनौती है। क्योंकि ये राज्य अत्यंत गरीब और पिछड़ा होने के कारण कई मानसिक समस्याओं से भी ग्रसित है। उन मानसिक समस्याओं को कैसे बजट से खत्म किया जा सकता है ये भी एक हमारे लिए विचारणीय है। यहाँ के लोगों का जो सोच है, काम करने का तरीका है, यहाँ मैक्सिमम लोग नौकरी की तलाश में करते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट, अब देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवार के जो बच्चे हैं वो नौकरी के तलाश में जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होती थी हम मिलिट्री आर्मी में जाएंगे। लेकिन आज मिलिट्री आर्मी में नियुक्ति की जो स्थिति बनी पड़ी है वो किसी से छुपी नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब भविष्य में उनको कितनी उसमें सफलता मिलेगी ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है। और जो थोड़े बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के निकलते थे तो ये बैंक में जाते थे, रेलवे में जाते थे। तो बैंक और रेलवे की भी क्या स्थिति है वो भी आप लोगों के सामने है। बैंक सारे मर्जर हो चुके हैं, रेल सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं। अब इसमें कहाँ इनको कितना मौका मिलेगा ये भी आने वाला समय में चुनौती है। कुल मिलाकर अगर नौकरी की बात करें राज्य में बच्चों का, तो सारे बर्डन सरकार के ऊपर आने दिखाई देता है। लेकिन सरकार अभी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है सभी को नौकरियां तो दे नहीं सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो इस पर हम लोग का विशेष फोकस है। और रूरल इकोनॉमी कैसे एक स्टार्टअप में चेंज हो ये हम लोग का फोकस है। और इस स्टेट का मैं समझता हूँ कि अगर ग्रामीण इलाका हमारा जहाँ 80% लोग रहते हैं, अगर उनको हम स्ट्रांगली इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि वो एक ग्रास रूट लेवल का चीज़ है। अगर वो स्ट्रांग हो गया तो फिर आगे चलने में दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि सरकार जिसकी भी होती है वो तो आम लोगों की चिंताएं करती है। ग्रामीणों की, किसानों की कमजोरी, जो लोग संभ्रांत लोग हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। और इसको लेकर आप लोगों के जो सुझाव, एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेकर के भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। पहली बार स्पोर्ट्स पॉलिसी इस राज्य में बना, जो आज के दिन में हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से बच्चों को जॉब में भी रिजर्वेशन देने का एक डिसीजन ले रखा है। कई बच्चों को हम लोगों ने नौकरियां भी दी है, कई पुरस्कार भी दिए हैं, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर बच्चे स्पोर्ट्स पर बाहर आते हैं। महिला हॉकी टीम में आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे टीम में 5 से 6 बच्चे झारखंड की होती हैं। महिला हॉकी टीम की जो संख्या है उसमें,
तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई अभी स्पोर्ट्स हम लोगों ने ग्रामीण स्तर तक हम लोगों ने प्लेग्राउंड बनाने का प्रोग्राम चला रखा है। ब्लॉक लेवल में, जिला लेवल में, कई जिलों में एस्ट्रोटर्फ्स के हम लोगों ने स्टेडियम सैंक्शन किए हैं। उनके लिए एक अलग पॉलिसी, जो हॉस्टल के साथ उनके स्पोर्ट्स को कैसे हम और एक्सप्लोर कर पाएँ। मुझे लगता है कि यहाँ शिक्षा की कमी होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, जिससे यहाँ पर मुझे लगता है शुरू से ही बड़े पैमाने पर खेल में लोग आगे आए हैं और इसमें भी इन लोगों ने अपना नाम कमाया है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को काम करनी चाहिए और बेहतर करने की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि स्पोर्ट्स पर जो फोकस हम लोगों ने ले रखा है, उसमें आने वाला समय में डेफिनेटली हम लोग एक अच्छे जगह पर होंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ एक टूरिज्म सेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त है, जो एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड रहा। अभी उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ना जाने हर स्टेट में अलग अलग कंसेप्ट है टूरिज़्म का। हमारे स्टेट में भी थोड़ा टूरिज़्म का कंसेप्ट अलग है, क्योंकि नक्सल एरिया होने की वजह से थोड़ा टूरिज़्म में फोकस नहीं था मुझे लगता है, लेकिन अब इसकी स्थिति नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे पोटेंशियल हैं टूरिज़्म पर, जिसको लेकर के भी सरकार आगे बढ़ रही है। और हमको लगता है कि स्टेट के जो इकोनॉमी है वो तभी रोल आउट करेगा जब बाहर से लोगों का मूवमेंट, फुटफॉल्स जो हैं वो उसको हम कितना बढ़ावा दे सकें। हम कैसे लोगों को आकर्षित कर सकें इस राज्य के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें जो हम लोगों ने इस राज्य में देखा है, 100 साल से तो माइंस पर डिपेंडेंसी चल ही रहा है, और 100 साल का जो रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें तो बहुत हैपनिंग नहीं फील होगा। तो हम लोगों ने इससे हटकर थोड़ा सा कुछ जो अपना ये टारगेट लास्ट ईयर बनाया था, उसमें जो प्लस माइनस अब हम लोग कर सकते हैं, आप लोगों के सुझाव के माध्यम से डेफिनेटली उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हालांकि ये हमारी सरकार को तो कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। सरकार बनते ही हम लोग कोरोना जैसे एक ऐसे समस्या के अंदर उलझे कि जहां बजट का पैसा इधर का उधर, उधर का इधर होता चला गया। समय भी बहुत जाया हुआ। साल भर का अभी डिलीवरी जो भी है हम लोगों के पास है। और ये बात सही है कि कोई भी प्रोग्राम हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। भारत सरकार से जो सपोर्ट है वो अधिक से अधिक कैसे ले सकें, ये विभाग को काम करने की आवश्यकता है। ग्रामीण कनेक्टिविटी कैसे हम अधिक से अधिक बढ़ा पाएँ, ये ज़रूरी है। आज कुछ चीज़ें जो आम जनों के लिए लगभग एक भूख सी हो गई है, जैसे बिजली की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, ये हर व्यक्ति के लिए अब एक नीड बन गया। जैसे पहले लोग पर्स रखते थे जेबों में, अब पर्स छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोबाइल नहीं छूटना चाहिए। इसी तरीके का बिजली अगर थोड़ी देर यहाँ पर ऑफ हो जाए तो मुझे लगता है कि एक सेकंड नहीं लगेगा हम लोगों को यहाँ घुटन महसूस होना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो पहले से ही एस्टैब्लिश थी, जैसे डीवीसी जैसे कंपनी, मुझे लगता है कि 50-60 साल से ऊपर हो गया है उस कंपनी को। उससे उस समय फ़ायदा कई मिले, लेकिन आज के दिन में जब हमें फ़ायदा मिलना चाहिए तब हमें नुकसान हो रहा है। तो आज कई चीज़ों में
तारतम्य बनाना, सभी लोगों को अब खुद की चिंता ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ऐसा चलेगा तो फिर दिक्कत बढ़ेगी ज़्यादा। जब तक हम पूरे यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे, तो आगे इन चीज़ों को बढ़ाना भी बड़ा चुनौती भरा है।